हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि में द्वादश पाठ समझेंगे। चित्रकूटम। चित्रकूटम यानी चित्रकूट। चित्रकूट का जिक्र हमारे शास्त्रों में रामायण में किया गया है, जहाँ पर वनवास के दौरान राम भगवान रुके थे। तो ये स्थान मध्य प्रदेश में है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकूट का क्या महत्व है और इसके बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है उसको हम विस्तार से समझेंगे। मध्य प्रदेशस्य सतना मंडले विंध्य पर्वतमालायाः। मध्य प्रदेशस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति आ रही है। मैंने पहले भी समझाया कि इससे शब्द इसमें जुड़ा होता है, षष्ठी विभक्ति होती है, उसका मीनिंग हम निकालते हैं का, की, के। मध्य प्रदेश के सतना मंडले, मंडल यानी जिला, सतना जिले में ला पे एक ही मात्रा आ रही है, तो इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति स्थान के लिए जब शब्द आता है तो मीनिंग निकलता है में। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमालायाः, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, इसलिए यह शब्द आ रहा है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति है और इसका भी मीनिंग का, की, के इस तरह से निकलता है। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा, विंध्य पर्वतमालायाः यानी विंध्य पर्वतमाला के मध्य यानी बीच में, नैसर्गिके, तीन शब्द हैं इसमें, नैसर्गिके अति रमणीय, तीन शब्द हैं, अति रमणीय। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, अति रमणीय यानी अत्यंत सुंदर, विस्तृते यानी विस्तृत रूप से, क्षेत्रे तीर्थ स्थलम, तीर्थ स्थान, चित्रकूटम स्थितम अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला के बीच में प्राकृतिक रूप से अति रमणीय, अति सुंदर तीर्थ स्थान चित्रकूट विशाल क्षेत्र में स्थित है। इदम स्थलम, इदम स्थलम यानी यह स्थान, नगर कोलाहल रहितम, कोलाहल कहते शोर, यह स्थान नगर के शोर शराबे से रहित, रहितम यानी रहित, बिना, प्राकृतिक सौंदर्यम संपन्नम अस्ति, प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन, यहाँ आने से, आगमनेन यानी आने से, दर्शनेन यानी दर्शन से या दर्शन करने से, च सहजतयः आनंद अनुभूति ही जायते, दो शब्द हैं, आनंद अनुभूति, इस स्थान पर आने से और दर्शन करने से सहज ही आनंद की अनुभूति होती है, जायते यानी होती है। चित्रकूटे, चित्रकूट में, सघनानि वनानि सन्ति, चित्रकूट में घने वन या जंगल हैं। अत्र कल कल नादित पूरितः निर्जरः अपि वर्तन्ते। अत्र यानी यहाँ पर, कल कल की ध्वनि, नाद यानी ध्वनि करते हुए, निर्झरा यानी झरने भी हैं, अभी यानी भी। सर्वत्र हरितिमा राजते, सर्वत्र यानी सभी जगह, सब जगह हरियाली शोभित होती है, हरितिमा यानी हरियाली। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिकम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते, चित्रकूट का धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक महत्व भी है। कथयते यत्, कहा भी जाता है कि भगवान रामचंद्र वनवास काले, भगवान रामचंद्र वनवास के समय सीता लक्ष्मणाभ्याम सह,
सीता लक्ष्मण के साथ सह यानी साथ 11 वर्षाणी, 11 यानी 11 वर्षों तक यावत चित्रकूटे एव निवासम कृतवान, 11 वर्षों तक चित्रकूट में ही निवास किया था। महर्षि अत्रि साध्वी अनसुया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। महर्षि अत्रि और साध्वी अनसुया ने यहीं, अत्रैव यानी 2 शब्द हैं, अत्र और एव, यहीं तपस्या करके, कृत्वा यानी करके, आत्मज्ञान प्राप्त किया। जनश्रुत्यानुसारम अत्रैव अनसुया ब्रह्मा विष्णु महेशाम स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। जनश्रुत्रानुसारम यानी जनश्रुति के अनुसार अत्रैव यहाँ पर अनसुया ने स्वतपसा यानी अपनी तपस्या से ब्रह्मा विष्णु और महेश का बाल रूपेण यानी बालक के रूप में साक्षात्कार दर्शन किया। अत्र अनेकानानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ये कहावत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनसुया की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भिक्षा मांगने उनसे जाते हैं, तो वहाँ पे वो उनको माँ के रूप में देखना चाहते थे। तो उन्होंने अपने तपस्या से इस बात की वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि उनके तप में कितना बल है। तो उनको अपने तप के बल से बालक के रूप में उन्होंने उन तीनों को बदल दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं जिनका यहाँ नीचे जिक्र किया जा रहा है। दर्शनीय स्थानों में पहला नाम है आपका रामघट्टः। रामघट्टः यानी रामघाट। मंदाकिन्यः तटे रामघट्टः अस्ति। मंदाकिन्यः यानी मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीय घट्टः। अयम यानी यह अत्यंत सुंदर, रमणीय यानी सुंदर, सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दः भवति। अत्र यानी यहाँ, यहाँ प्रायः साधुओं की, महात्माओं की, तीर्थयात्रियों की भीड़ होती है। सम्मर्दः यानी भीड़। सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् मंत्रोच्चारणेन वातावरणं गुंजयन्तं भवति। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मंत्रोच्चारणेन यानी मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गुंजायमान होता है। संध्या काले नीराजन समय मनोहर दृश्यम भवति। संध्या काले यानी शाम होने पर, आरती के समय मनोहर दृश्य होता है। नीराजन समय यानी आरती का समय। अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रिभिः लभ्यते। यहाँ, अत्र यानी यहाँ, नौका विहार यानी नौका से विहार करना यानी नौका से घूमना, नौका विहार का आनंद भी यात्री लेते हैं या प्राप्त करते हैं। ये आपका रामघाट का दृश्य दिखाया जा रहा है और यहाँ पे ये नौका विहार करते हुए लोग बाग देख रहे हैं। ये बाकी के यहाँ पे स्नान करते हुए लोग बाग दिख रहे हैं। अगला है आपका कामदगिरि। कामदगिरि, कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकं महत्त्वं लोक प्रसिद्धम्।
कामदगिरि स्थल का, स्थलस्य फिर से आ गया तो हम मीनिंग निकालेंगे का। कामदगिरि स्थल का धार्मिक महत्व लोक प्रसिद्ध है, यानी जन प्रसिद्ध है, लोगों में प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति, यह स्थान हरियाली से ढका हुआ है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूजयन्ति। अत्र यानी यहाँ, यहाँ श्रद्धालवः यानी श्रद्धालु, भगवतः यानी भगवान राम के प्रतीक स्वरूप चरण चिन्ह की पूजा करते हैं। मान्यता अस्ति यद भवतः अयोध्यावासिभिः सह रामं पुनः अयोध्याम् आनेतुम् अत्र प्रार्थितवान्। मान्यता अस्ति यानी मान्यता है कि, यद भरतः यानी यहाँ पर भरत ने अयोध्या वासियों के साथ, सह यानी साथ, राम को पुनः अयोध्या लाने के लिए, आने तुम यानी लाने के लिए यहाँ प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे इसके पास में ही भरत मिलाप मंदिरम अस्ति, इसके समीप में ही भरत मिलाप मंदिर है। कामदगिरिः प्रदक्षिणा जनैः क्रियते, कामदगिरि की लोग बाग परिक्रमा भी करते हैं। प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा। आगे है जानकी कुंडम यानी जानकी कुंड। रामघट्टात् नादीदूरम एव जानकी कुंडम अस्ति, रामघाट से ज्यादा दूर नहीं यानी समीप ही जानकी कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते, तत्र यानी वहाँ, वहाँ नाव के द्वारा भी जा सकते हैं। अत्र मंदाकिन्याः शांत जलम, यहाँ मंदाकिनी का शांत जल अतीत स्मृति पूरितम, तीन शब्द हैं ये, अतीत स्मृति पूरम एवं स्थिरम भाति, शांत और स्थिर जल पुरानी यादों से भरा हुआ, पूरितम यानी भरा हुआ, प्रतीत होता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति स्म, वनवास के समय सीता यहाँ स्नान करती थीं। अतः एव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, अतः यानी इसलिए, इसलिए ये या इसका, एतस्य नाम इसका नाम जानकी कुंड ऐसा प्रसिद्ध है। आगे है अनसुयाश्रम, अनसुया का आश्रम। सघन वन मध्य अनसुयाश्रम विद्यते, सघन यानी घने, घने जंगलों के बीच अनसुया आश्रम है। अत्र पक्षिणां कलरव निर्झर ध्वनि शीतल वायु च मनांसि रंजयन्ति। अत्र पक्षिणाम यहाँ पक्षियों का कलरव यानी शोर, निर्झर ध्वनि यानी झरनों की झरझर की ध्वनि, शीतल वायु यानी ठंडी हवा मन को प्रसन्न करती है। मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम एतदेव, मंदाकिनी नदी का उत्पत्ति स्थल यही है। अत्र ब्रह्म विष्णु महेशात्रि अनसुयाद्यः तपस्याम अकुर्वन्, यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश अनसुया इत्यादि ने तपस्या की थी। स्फटिक शिला। जानकी कुंड समीपे एव विशालः शिला दर्शनीया वर्तते। जानकी कुंड के समीप ही विशाल
शिला दर्शनीय है यानी देखने योग्य है। अत्रयो जयन्तः काकरूपेण सीताचरणेन चंचुप्रहारं कृतवान आसीत् इति प्रसिद्धम्। यहाँ इंद्र के पुत्र अत्रयो जयन्तः काकरूपेण, यहाँ इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे के रूप में सीता के चरणों में चंचु प्रहारम यानी चोंच से प्रहार कृतवान यानी किया था। इति प्रसिद्धम ऐसा प्रसिद्ध है। गुप्त गोदावरी चित्रकूटतः पंचकोश दूरम नयनाभिरामं सौन्दर्ययुक्तं गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट से पंचकोश यानी 5 कोस दूरी पर नयनाभिराम यानी नैनों को या नेत्रों को आकर्षित करने वाला, सौंदर्य युक्तम सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी का स्थान है। अत्र द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः, यहाँ 2 प्राकृतिक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ निरंतर जल प्रवाहित होता है। हनुमान धारा अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, यहाँ ऊंचे स्थान से जल गिरता है। जलात यहाँ पे पंचमी विभक्ति आ रही। जब भी कोई चीज किसी चीज से पृथक होती है, अलग होती है, तो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उसके एक वचन में आत शब्द लगाया जाता। उच्च स्थलात यानी ऊंचे स्थान से, मीनिंग हमेशा निकलता है से। यहाँ ऊंचे स्थान से जल गिरता है। जल प्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, यहाँ जल प्रपात निश्चित रूप से, खलु यानी निश्चित रूप से देखने योग्य है या देखने लायक है। लंका दहनानंतरम रामाज्ञा हनुमान अत्रयो शीतलत्वं प्राप्तवान, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुतिः। लंका दहनानंतरम यानी लंका दहन के उपरांत, लंका दहन के पश्चात, राम आज्ञा यानी राम की आज्ञा से हनुमान ने यहीं, अत्रैव यानी यहीं शीतलता प्राप्त की थी। अतः यानी इसलिए इसका नाम हनुमान धारा पड़ा। यह जनश्रुति है, यानी जनश्रुति के अनुसार इसलिए इसका नाम हनुमान धारा पड़ा। आगे है आपका ग्रामोदय विश्वविद्यालय। यहाँ पे ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अब अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन, यहाँ राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख ने ग्रामोद्धार भावनायाः, ग्रामों के उद्धार की भावना से, नवीनः यानी नया, प्रकल्पः स्थापितः नया भवन, नवीन भवन स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सांप्रतम यानी इस समय, सह महात्मा गांधी ग्रामोद्यालय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्धः। आजकल यह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इस नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पः अपि वर्तते, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भवन भी अब है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगतिः दृश्यते, कृषि अनुसंधान कार्यों में यहाँ महती यानी बहुत,
बहुत प्रगति या उन्नति दिखाई देती है। तो ये था आपका चित्रकूटम पाठ का अनुवाद। आगे आपके मीनिंग दिए हुए हैं, यानी शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आप याद करेंगे तो आपको ये जो इसका अनुवाद है संस्कृत में, उसको समझने में आसानी होगी। आगे हम अभ्यास कार्य समझेंगे। सबसे पहले आपके दिए हुए हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है आपका चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति। चित्रकूट किस जिले में है? तो कस्मिन की जगह पे आपको लिखना सतना। मंडले हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, सतना मंडले यानी सतना जिले में। चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते। चित्रकूट में सब जगह क्या शोभित होता है? हरितिमा यानी हरियाली। अगला है आपका रामघट्टः कस्यः तटे वर्तते। रामघाट किसके किनारे पर बसा है? मंदाकिन्यः तटे, मंदाकिनी के किनारे पर है। चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम। चित्रकूट में जलप्रपात का क्या नाम है? हनुमान धारा। जयंतः सीता चरणे किम कृतवान। जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया? उत्तर है चंचू प्रहारम यानी चोंच से प्रहार किया। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति। चित्रकूट कैसा स्थल है? अब आपके जो आंसर हैं आपको प्रश्न का भाग रिपीट करना है। चित्रकूटम तीर्थ स्थलम अस्ति। यहाँ से देख करके लिखेंगे। कीदृशम की जगह पे हम लिखेंगे तीर्थ, स्थलम अस्ति। अगला निर्झरः कीदृशः वर्तन्ते। झरने कैसे हैं? निर्झरः कल कल नाद पूरितः वर्तन्ते। झरने कल कल की ध्वनि से पूर्ण हैं। हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम। हनुमान धारा यह नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? लंका दहनांतरम रामाज्ञया हनुमान अतएव शीतलत्वं प्राप्तवान अतः एतस्य नाम हनुमान धारा प्रसिद्धम। लंका दहन के उपरांत राम की आज्ञा से हनुमान ने यहीं पर शीतलता प्राप्त की थी, अतः इसका नाम हनुमान धारा प्रसिद्ध हुआ। चित्रकूटे कः विश्वविद्यालय अस्ति। चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है? चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानम पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्रकूटम मध्य स्थितम। चित्रकूट के मध्य में स्थित है। तो ये दिया हुआ है आपका उत्तर विंध्य पर्वतमालाया। चित्रकूट विंध्य पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। रामचंद्र खालिस्थान यावत निवासम कृतवान। यावत यानी यहाँ पर चित्रकूटे। चित्रकूटे एव 11 वर्षाणि यावत निवासम कृतवान। रामचंद्र ने यहाँ पर 11 वर्ष तक निवास किया था। अगला है आपका चित्रकूटे द्वय स्था नैसर्गिके गुहे। चित्रकूट में 2 प्राकृतिक गुफाएं हैं। सघन वन मध्य विद्यते अनुसूया आश्रम। और अगला है चित्रकूटे नदी प्रसिद्ध। तो इसका जवाब आएगा आपका मंदाकिनी। अगला चौथा प्रश्न है आपका उचित पदेन योजयत। आपको जोड़ियां मिलानी है, उचित पदों को मिलान करना है। पहला है आपका चित्रकूटम। चित्रकूटम के साथ में आएगा आपका सतना मंडले। जलप्रपातः, जलप्रपात को कहते हैं यहाँ पे हनुमान धारा। नानाजी देशमुख ग्रामोदय विश्वविद्यालय। और आत्मज्ञानम महर्षि अत्रि। अगला है आपका पुस्तकात् शब्दान चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे पुस्तक में जो शब्द दिए हुए हैं उनके लिए आपको वाक्य प्रश्न निर्माण करना है।
पहला आपका दिया हुआ है चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति। सतना की जगह पे आपका क्या शब्द आएगा वो आपको बताना है। तो ये आपका आएगा कस्मिन। प्रश्न आप इस तरह से लिखेंगे, चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति। अगला है राम घट्टः मंदाकिन्यः तटे अस्ति। इसमें आपका आएगा कस्यः। राम घट्टः मंदाकिन्यः की जगह पे आप लिखेंगे कस्यः तटे अस्ति। अगला है चित्रकूटे सघनानि बनानि सन्ति। आनी शब्द आ रहा है पीछे, तो हमारा ये शब्द आएगा चित्रकूटे कीदृशानि बनानि सन्ति। और राम घट्टात नाति दूरम जानकी कुंडम। आत शब्द आ रहा है पीछे से आपका। उसी चीज को देख करके हमें प्रश्न निर्माण के शब्दों को लिखना है। इसमें आत शब्द है तो यह आएगा आपका कस्मात। कस्मात नाति दूरम जानकी कुंडम। और अगला है चित्रकूटे द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः। द्वे की जगह पे आ जाएगा आपका के। चित्रकूटे के नैसर्गिके गुहे स्तः। इनका मीनिंग इस तरह से हो जाएगा, चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति, यानी चित्रकूट सतना जिले में है। तो चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति, यानी चित्रकूट किस जिले में है। राम घट्टः कस्यः तटे अस्ति, तो राम घाट किस नदी के तट पर है। चित्रकूट कीदृशानि वनानि सन्ति, तो चित्रकूट में किस प्रकार का वन है। राम घट्टात नाति दूरम जानकी कुंडम, तो कस्मात किससे ज्यादा दूर जानकी कुंड नहीं है, मतलब किसके पास में। चित्रकूटे के नैसर्गिके गुहे स्तः। चित्रकूट में कितनी प्राकृतिक गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका शब्दम धातुम प्रत्ययम च लिखत। यहाँ पे आपके ये शब्द दिए हुए हैं, इनके शब्द या धातु लिखना है और यहाँ पे प्रत्यय लिखना है। इनका उत्तर इस तरह से हो जाएगा, गंतुम में गम धातु है और प्रत्यय तुमुन है। यानी तुमुन प्रत्यय जब किसी शब्द के पीछे होता है तो उसमें तुम शब्द लगा होता है। कृतवान, कृतवान में क्र धातु है और कतवतु प्रत्यय है। आने तुम, आने तुम में आ धातु उपसर्ग है, नी धातु है और तुमुन प्रत्यय है। चित्रकूटतः, तो चित्रकूट शब्द है आपका और तसिल प्रत्यय है। दर्शनीय, इसमें दृश्य धातु है और अनियर प्रत्यय है। अगला प्रश्न है आपका विभक्तिम लिंगम वचनम च लिखत। हमें विभक्ति लिंग और वचन बताने हैं। पहला शब्द है मंडले। मंडले में सप्तमी विभक्ति है। मैंने जब पाठ का अनुवाद बताया था शुरुआत में तब भी आपको बताया था। लिंग में ये नपुंसक लिंग है और वचन में एक वचन है। यात्री कई, ये तृतीय विभक्ति है, पुल्लिंग और बहुवचन। मालायः पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है, स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। कामद गिरह पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है, स्त्रीलिंग है और एक वचन। तपस्या सप्तमी विभक्ति, स्त्रीलिंग और एक वचन। आगे प्रश्न है आपका योग्यता विस्तार में चित्रकूट स्थलानाम चित्राणि संकलनीयानि। यानी चित्रकूट जो स्थान है उससे संबंधित आपको चित्रों को संकलित करना है। और अन्य दर्शनीय स्थलम ज्ञातव्यम, और दूसरे और दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं उन्हें ज्ञात करना है। तो ये आपको स्वयं करना है, ये यहाँ पे करवाना संभव नहीं है। तो आपको ये चित्रकूट से संबंधित नेट वगैरह पे सर्च करके आप निकलवा सकते हैं और अपनी कोई भी एक्टिविटी बुक वगैरह है या आपका यहाँ पे जो आपने एक्सरसाइज की हुई है इस पेज पर भी आप उनको चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको पाठ की जो एक्सरसाइज है वो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।